नमस्ते। आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। ये सिर्फ तीर नहीं है, ये वो भाषा है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। 10 और 10 हमेशा 20 क्यों नहीं होते? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब ही हमें सीधे वेक्टर्स की दुनिया में ले जाएगा। देखते हैं कैसे। अब देखिए, 10 किलो में 10 किलो मिलाएंगे तो जाहिर है 20 किलो ही मिलेगा। सिंपल है। लेकिन जरा सोचिए कि एक बक्से को 10 न्यूटन के जोर से एक तरफ धकेला जा रहा है और उतना ही जोर दूसरी तरफ से भी लग रहा है, तो क्या होगा? बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है, दिशा का खेल। और यही हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम 5 चीजें समझेंगे। वेक्टर्स की भाषा क्या है, ये दिखते कैसे हैं, इन्हें जोड़ा कैसे जाता है, तोड़ा कैसे जाता है और आखिर में इन्हें गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, वेक्टर्स की भाषा। चलिए स्केलर और वेक्टर के बीच का फर्क समझते हैं। स्केलर ये तो बहुत सीधी सादी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस या 2 किलो, बात खत्म, पूरी जानकारी मिल गई। इनमें दिशा का कोई चक्कर नहीं होता, ये बस एक नंबर है। लेकिन वेक्टर्स के पास ना एक सुपर पावर है, और वो है दिशा। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि कितना, बल्कि ये भी बताते हैं कि किस तरफ। सोचिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना एक बात है, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर जाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। डायरेक्शन आते ही सब कुछ बदल जाता है। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो मात्रा या मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, स्केलर में भी वेक्टर में भी। असली फर्क है बस दिशा का। जैसे टाइम या टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, पर फोर्स या वेलोसिटी के लिए उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वेक्टर की बनावट। सवाल ये है कि इन डायरेक्शन वाली चीजों को हम दिखाएंगे कैसे। सबसे आसान तरीका है एक तीर से, एरो से। जो तीर की नोक होती है ना, जिसे हेड कहते हैं, वो डायरेक्शन बताती है, और जो पिछला हिस्सा है, टेल, वो स्टार्टिंग पॉइंट। और हाँ, तीर जितना लंबा, वेक्टर उतना ही पावरफुल। ये हेड और टेल याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 3, वेक्टर जोड़ने के नियम। अब देखते हैं कि इन तीरों को जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि ये 2 + 2 = 4 जैसा सिंपल तो है नहीं। देखिए, वेक्टर्स को जोड़ने के 2 मेन तरीके हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ तब बढ़िया है जब एक्शन एक के बाद एक हो रहा हो, जैसे पहले ईस्ट गए फिर नॉर्थ। और पैरेललोग्राम लॉ तब जब 2 फोर्स एक ही पॉइंट पर एक साथ लग रहे हों। मजे की बात यह है कि दोनों से जवाब एक ही आता है। ट्रायंगल लॉ तो बहुत ही सीधा है। क्या करना है, पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले की टेल रख दो, बस। फिर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक एक नया तीर खींच दो। यही जो नया तीर बना है ना, इसे कहते हैं रिजल्टेंट, और यही है उन दोनों का जोड़। सिंपल। तो अब समझ में आया, 10 और 10 का जोड़ 0 भी हो सकता है, 20 भी, या इनके बीच का कोई भी नंबर। अगर 2 टीमें बराबर जोर से रस्सी खींच रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नतीजा क्या होगा? 0। और अगर दोनों एक ही तरफ खींचने लगे तो जोर डबल हो जाएगा। सारा खेल एंगल का है। ओके, सेक्शन 4, वेक्टर्स को तोड़ना। कभी कभी ना वेक्टर्स को जोड़ने से ज्यादा काम का होता है उन्हें तोड़ना। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। इसे कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। ये एक तरह से किसी वेक्टर की परछाई ढूंढने जैसा है। हम ये पता लगाते हैं कि एक तिरछे वेक्टर का कितना असर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और कितना वर्टिकल में। और यकीन मानिए, इससे मुश्किल प्रॉब्लम्स भी एकदम आसान हो जाती हैं। और इसका एक गोल्डन रूल है, जो एंगल है थीटा, उसके साथ वाला जो हिस्सा है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, और एंगल के सामने वाला हिस्सा वो साइन कंपोनेंट। बस इतना सा याद रखिए और आप किसी भी वेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, वेक्टर्स का गुणा। यहाँ चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक नहीं बल्कि 2 तरीके हैं, और दोनों के जवाब जमीन आसमान का फर्क। पहला है डॉट प्रोडक्ट। ये 2 वेक्टर्स को गुणा करके आपको सिर्फ एक नंबर देता है, एक स्केलर। जैसे किसी चीज को धकेलने में कितना वर्क हुआ, ये पता करना। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको जवाब में एक नया वेक्टर देता है। जैसे दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर जो फोर्स लगता है ना, जो उसे घुमाता है, वो इसका एक बढ़िया उदाहरण है।
तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली ये नापता है कि दो वेक्टर्स कितने ज्यादा एक ही डायरेक्शन में है। मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है एक ही दिशा में तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और अगर वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। और क्रॉस प्रोडक्ट वो इसका ठीक उल्टा है। ये नापता है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के कितने परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, लेकिन जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक बिल्कुल नया वेक्टर मिलता है जो उन दोनों के भी परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं। हमने देखा कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। वेक्टर्स को हम तीरों से दिखाते हैं और ट्रायंगल लॉ जैसे नियमों से जोड़ते हैं। हम उन्हें उनके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, और हाँ, उन्हें गुणा करने के 2 तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट जो एक नंबर देता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो एक नया वेक्टर देता है। तो अब आप देखिए, वेक्टर्स हर जगह हैं, हवा के चलने से लेकर प्लैनेट्स के घूमने तक। तो अगली बार जब कोई चीज़ मूव करते देखें तो ज़रा सोचिएगा कि हमारी दुनिया में आखिर ऐसा है क्या जिसे हम वेक्टर्स के बिना सही से समझा भी सकते हैं। शायद बहुत कम।